बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो क्या आप भी गोश्त खा खा के बोर हो गए हैं और सब्ज़ी खाने का दिल चाह रहा है? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी टिंडे की सब्ज़ी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टिंडे की ज़बरदस्त सी भुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा किलो के करीब टिंडे। इनको धोकर अच्छी तरह से ड्राई कर लें। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 अदद प्याज दरमियानी साइज़ की। मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी इस्तेमाल करेंगे, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्चें भी हाफ़ टी स्पून। अब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिंडों को आप अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लेंगे और फिर उसकी स्किन को पील ऑफ कर लेंगे। पीलर की मदद से अच्छी तरह से स्किन को पील ऑफ कर लें। उसके बाद दरमियान से कट कर लें और ऊपर और नीचे के जो साइड्स होते हैं उनको कट कर लें और अंदर जो गूदा या सीड्स मौजूद होते हैं उनको हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से आप तमाम सीड्स को रिमूव कर लें। सीड्स की ज़रूरत नहीं है हमें, तो इनको वेस्ट कर दें। तमाम टिंडों के सीड्स को रिमूव कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। जितना ज़्यादा बारीक आप कट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा बारीक इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसकी क्रिस्पी सी सब्ज़ी बना रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत है। आप चाहें तो मशीन की मदद से भी इसको बिल्कुल बारीक थिन स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। तमाम टिंडे कट हो गए हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी नमी मौजूद हो तो इसको टिश्यू की मदद से आप ड्राई कर लें या फिर थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रख दें। 5 से 10 मिनट के लिए इसको धूप में रख दें ताकि ये खुश्क हो जाए। टिंडों को एक साइड पर रख दें। अब प्याज के छिलकों को रिमूव कर दें और फिर प्याज को भी हम बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे, क्योंकि हम इसकी क्रिस्पी सी भुजिया बना रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक ही कट करना होगा। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है तो 2 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर टिंडों को डाल दें। टिंडों को डालने के बाद प्याज ऐड कर दें इसके अंदर और फिर स्पून की मदद से उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहें। थोड़ी देर के बाद इसमें हल्दी ऐड करें और नमक ऐड करें। काली मिर्चों को बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसको तेज़ आंच पर हमें इसे फ्राई करना है। इसी दौरान ये मैंने साबुत लाल मिर्चों को ऐड किया है 2 अदद के करीब, क्योंकि ये सूखी भुजिया में इसका टेस्ट अच्छा लगता है तोड़कर अगर आप खाएँ तो। अगर आपको नहीं पसंद तो आप हरी मिर्चों को इस वक्त ऐड कर सकते हैं। तेज़ आंच पर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के अंदर आपको फ्राई करना है और जब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए तो प्लेट में इसको डिश आउट कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। अब देखें, इसको मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है और काली मिर्चों को भी स्प्रिंकल कर दिया है। ऊपर से छिड़क देंगे जितनी ज़रूरत होगी। आप इसको रोटियों के साथ सर्व करें या फिर आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हर तरह से आप ये खा सकते हैं। और गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हल्की फुल्की डिशेस खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। उसमें बेशुमार मसालों की रेसिपीज़, बिरयानी की रेसिपीज़, गोश्त की रेसिपीज़ और छोलों की रेसिपीज़ और इसके अलावा वेजिटेबल्स की और ड्रिंक्स की, शरबत की रेसिपीज़ मौजूद है। आपको अगर मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लगी। और ये वाली रेसिपी जो अभी मैंने आपको बताई है टिंडे की भुजिया, ये कैसी लगी, तो ज़रूर अपना फीडबैक दें। थैंक यू।